नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहांगीरपुरी में कार्यवाही पर रोक जारी, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसका एक बटन दबाते ही यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया हो सकती है तबाह। एमपी में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएगी शिवराज सरकार, पुलिस को दिए निर्देश। चीन में कोरोना का कहर जारी, शंघाई में अब तक 25 लोगों की मौत। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्यवाही पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आने वाले एक ब्रीफकेस की चर्चा हो रही है। दरअसल ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है, बल्कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का सिस्टम मौजूद होता है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रख दिया था। ऐसे में अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आने पर एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के धरपकड़ के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सघन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में डीजीपी ने सभी जिलों के अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीजीपी ने अवैध रूप से निवासरत विदेशी नागरिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही और किराएदारों के चरित्र सत्यापन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ के शंघाई में कोरोना वायरस की नई लहर में पहली मौत दर्ज की गई है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में लॉकडाउन है। ऐसे में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद 24 अप्रैल को पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। भाजपा महासचिव संगठन अशोक कौल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जाएंगे, जो कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की उनकी पहली यात्रा होगी। कौल ने यह भी बात कश्मीरी पंडितों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी। यूपी बोर्ड में अब हाई स्कूल की परीक्षाएं नए पैटर्न से कराई जाएंगी। ये सिस्टम जल्द लागू हो सकता है। वहीं 2025 में इंटरमीडिएट में भी इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नए पैटर्न को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। बोर्ड की ओर से अगले 5 साल में सभी ब्लॉक में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बनाने की योजना भी तैयार हो चुकी है। सरकार ग्रेजुएशन में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इसे लेकर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर हमारे नेता अखिलेश यादव को ये लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं तो मुझे तुरंत पार्टी से निकाल दे। दरअसल एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर कहा था कि वे अब विपक्षी दल के संपर्क में हैं। केंद्र सरकार करोड़ों किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुरक्षा हो सके। इन योजनाओं में से एक का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों का हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिलहाल आज की बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम और अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।